हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिंक फार्मा। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पार्ट 5, जिसमें हम स्टडी करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने 4 पार्ट पब्लिश कर दिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 4 में आप लोगों ने क्या देखा? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले मैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 3 ये सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोगों ने अगर ये अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, इसके बाद में ये वाला वीडियो देखें। और अगर आपने अभी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथ के स्टूडेंट्स के साथ में, बी फार्मा के, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। ओके, चलते हैं अपने स्लाइड्स पे। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की स्टडी कैसे की जाती है ये इसमें बताया गया है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? जैसे कि प्लांट्स, आपने जानते ही हैं, प्लांट्स और एनिमल से केमिकल्स निकलते हैं बहुत सारे। तो एक प्लांट के अंदर बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को किस में रखा गया है? एल्कलॉइड के अंदर रख दिया गया है। ठीक है, एल्कलॉइड्स क्या है? ये एक कैटेगरी होती है। ठीक है, क्या होती है ये? एक कैटेगरी होती है बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, जिसके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। वो डिटेल में हम लोग एल्कलॉइड के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देन दूसरी कैटेगरी होती है ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स। इसी तरह से क्या होते हैं? टैनिन्स होते हैं। क्या होते हैं? टैनिन्स। इसी तरह से होते हैं वोलेटाइल ऑयल्स। इसी तरह से होते हैं रेजिन्स। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ये डिवाइड कर दिए गए हैं। कौन से क्या कर दिए गए हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि द क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि किस तरह का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? एल्कलॉइड होता है। ठीक है, तो एल्कलॉइड मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो उसको एल्कलॉइड्स की कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर इनको रख दिया गया है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मेनली क्या मिलते हैं? टेनिन्स टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, तो उनको टेनिन्स की कैटेगराइज में रख दिया गया। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है। ठीक है, कौन से पार्ट से वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाले जा रहे हैं, कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, या उसकी टेक्सोनॉमी क्या है, यानी कि कौन सी फैमिली के अंदर वो आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपली ये है कि किसी प्लांट के अंदर अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो एल्कलॉइड है। ठीक है, एल्कलॉइड है तो उसको एल्कलॉइड की कैटेगरी में रख दिया गया है। अगर किसी के अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लाइकोसाइड टाइप के हैं तो उसको ग्लाइकोसाइड के अंदर रख दिया गया हो, चाहे वो किसी भी पार्ट से मिलता हो, चाहे लीफ से मिलता हो, चाहे रूट से मिलता हो, चाहे राइजोम से मिलता हो, चाहे स्टेम से मिलता हो, चाहे फ्लावर से मिलता हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सोलेनेसी फैमिली में हो, चाहे एम्बेलिफेरी फैमिली में हो, चाहे रूटेसी में हो, किसी भी फैमिली में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल यही है, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर एल्कलॉइड है तो एल्कलॉइड के अंदर रख दिया गया। देखते हैं एग्जांपल्स को हियर। तो these are the categories of different different chemical constituents। ठीक है, क्या है ये कैटेगरीज? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। इधर हम कलर चेंज कर लेते हैं। यस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे कि नंबर 1 पे एल्कलाइड है, नंबर 2 पे ग्लाइकोसाइड्स है, नंबर 3 पे कार्बोहाइड्रेट एंड देयर डेरिवेटिव्स है, वोलेटाइल ऑयल,
tannins, lipids, resin and resin combination and enzyme. ठीक है, तो these are the category of the chemical constituents. अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि एल्कलाइड है, तो एल्कलाइड में कौन कौन सी ड्रग्स रखी गई है? रावोल्फिया रखी गई है। तो रावोल्फिया क्यों रखा गया है? क्योंकि रावोल्फिया के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेनली मिलते हैं वो एल्कलाइड होते हैं। ठीक है, मेनली जो मिलते हैं वो क्या होते हैं? एल्कलाइड होते हैं, जैसे कि रिसरपीन हो गया। ठीक है, रिसरपीन, डिसरपीन, तो इस तरह के ये क्या है? ये एल्कलाइड होते हैं, इंडोल टाइप के एल्कलाइड होते हैं, तो इनको एल्कलाइड की कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है। देन इसी तरह से आता है इर्गॉट। ठीक है, क्या आता है? इर्गॉट। तो इर्गॉट के अंदर भी जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? एल्कलाइड होते हैं। इसी तरह से ये भी इंडोल टाइप का होता है। इसके बाद आता है सिनकोना। ठीक है, सिनकोना। तो सिनकोना के अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एल्कलाइड्स होते हैं। कौन सा होता है? जैसे क्यूनिन, आपने सुना होगा, क्यूनिन हो गया, क्यूनिडीन हो गया, सिनकोनीन हो गया। ठीक है, सिनकोनीन हो गया। तो इस तरह के ये, इसीलिए इसको एल्कलाइड के अंदर रखा गया। इसी तरह से आता है धतूरा। तो धतूरा में क्या मिलता है? मेनली एट्रोपिन मिलता है। ठीक है, किस तरह का होता है? ये ट्रोपेन टाइप का एल्कलाइड होता है। देन विंका। तो विंका क्या है? सदाबहार इसको बोलते हैं हिंदी में, और वैसे इसको बोलते हैं कैथारैंथस रोजियस। तो इसके अंदर इंडोल टाइप के एल्कलाइड्स मिलते हैं, इंडोल टाइप के एल्कलाइड मिलते हैं, जिनका नाम होता है विनब्लास्टीन, विनब्लास्टीन एंड विनक्रिस्टीन। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कि ये एल्कलाइड जो मेनली मिल रहा है, अगर एल्कलाइड मिल रहा है तो इसको एल्कलाइड के अंदर रख दिया गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि रावोल्फिया है, तो रावोल्फिया कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है। एर्गॉट है, एर्गॉट कहाँ से मिलता है? ये फ्रूट से मिलता है। देन सिनकोना क्या है? बार्क से मिलता है। ये लीफ से मिलता है, ये लीफ या होल प्लांट से मिलता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन से पार्ट से मिल रहा है और कौन सी फैमिली से मिल रहा है। सिंपली ये है कि इसके अंदर एल्कोलाइट मेनली मिलता है, तो इसको किसके में रख दिया गया है? एल्कोलाइट्स के अंदर रख दिया गया है। देन इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आती है? ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन से हैं? सेन्ना है। ठीक है, कैसिया सेन्ना या अलेक्जेंड्रियन सेन्ना या इंडियन सेन्ना, जैसे कि कैसिया अंगस्टिफोलिया हो गया इंडियन सेन्ना, कैसिया एक्यूटिफोलिया हो गया अलेक्जेंड्रियन सेन्ना। तो इसके अंदर क्या मिलता है? सेनोसाइड्स मिलते हैं। सेनोसाइड ए बी सी डी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। इसलिए इसको किस में रखा गया है? ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है। देन इसके बाद आता है, देन इसके बाद क्या आता है? एलो। तो एलो के अंदर क्या मिलता है? एलोइन टाइप का मिलता है। ठीक है, सी ग्लाइकोसाइड, तो इसको इसीलिए इसको ग्लाइकोसाइड्स के अंदर रखा गया। इसी तरह से रूबार आता है, तो रेइन मिलता है इसमें, रेइन इमोडिन, तो ये ग्लाइकोसाइड होता है, तो ग्लाइकोसाइड के अंदर रख दिया। इस तरह से कस्कारा, कस्कारा अमरवेल बोलते हैं इसको। तो कस्कारा के अंदर क्या मिलते हैं? कस्केरोसाइड्स मिलते हैं। तो कस्केरोसाइड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो ये भी ग्लाइकोसाइड के अंदर रख दिया गया। इसी तरह से आता है लिकोराइस, मुलेठी। तो मुलेठी क्या है? इसके अंदर ग्लिसराइजिन नाम का ग्लाइकोसाइड्स मिलता है, और भी मिलते हैं, लिक्विडिटिन मिलता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो ये ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। डिजिटेलिस है, तो डिजिटेलिस में क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड मिलते हैं। तो डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, इस तरह के ग्लाइकोसाइड मिलते हैं। तो ये के सारी ड्रग्स जो हैं वो किसमें रखी गई हैं? ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी के अंदर रख दी गई हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स डेरिवेटिव। तो कार्बोहाइड्रेट और नेक्स्ट इसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो किसमें मिलते हैं? जैसे अकेसिया है, तो अकेसिया अरेबिका इसका नाम होता है, इसके अंदर मिलता है अरेबिन। तो ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च, इसी तरह से ईसबगोल जो म्यूसिलेज मिलता है मेन इसके अंदर, तो वो सारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ट्रैगाकैंथिन, बसोरिन, ये सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इनको कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। देन नेक्स्ट है वोलेटाइल ऑयल।
ठीक है। वोलेटाइल ऑयल, तो वोलेटाइल ऑयल के अंदर कौन कौन से हैं? वोलेटाइल ऑयल के अंदर है नंबर वन इज क्लोव, ठीक है, क्या है? क्लोव है। देन कोरिएंडर, फेनेल, कार्डामम। तो इनके अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। जैसे क्लोव है, तो क्लोव के अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? वोलेटाइल ऑयल होता है, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल होता है, इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वोलेटाइल ऑयल के अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है यूजिनॉल। इसी तरह से कोरिएंडर के अंदर क्या होता है? लिनालूल होता है मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसी तरह से फनेल के अंदर कैनकॉन, कार्डामम के अंदर 1,8 सिनियोल होता है। तो ये सारे के सारे जितनी भी ड्रग आपने देखी यहाँ पे, इनमें सब में मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? वोलेटाइल ऑयल होता है। इसलिए इसको कैटेगरी किस में रखा गया है? वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है टैनिन्स का। तो टैनिन्स में कौन कौन सी ड्रग आती है? जैसे कैटेचू हो गया, टर्मिनेलिया सेबुला हो गया, टर्मिनेलिया अर्जुना हो गया, ठीक है। इसके बाद है टी, कॉफी, अशोका, अर्जुना, आंवला, मैंगो, इन सब के अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो टैनिन टाइप के होते हैं, तो इनको टैनिन के अंदर रख दिया गया। देन लिपिड्स, लिपिड्स में कौन कौन से आते हैं? वीज वैक्स, ठीक है। क्या क्या आते हैं? वीज वैक्स आता है लिपिड्स। लिपिड्स में कौन है? वीज वैक्स, लैनोलिन, कोकम बटर, इनके अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? वो है लिपिड, ठीक है, इसीलिए इनको लिपिड्स के अंदर रखा गया। देन है रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन। रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन कौन कौन सी होती है? कैप्सिकम, ठीक है, गुगुल, बेंजोइन, बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू, ठीक है। तो ये ड्रग्स जो है इसके अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो रेजिन है, इसलिए इनको रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन के अंदर रख दिया गया है, चाहे भले ये कोई सी भी पार्ट से मिलते हों। देन एंजाइम्स, एंजाइम्स के केस में क्या है? पेपेन, पेप्सिन एंड केसिन। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन से पार्ट से मिलते हैं, फर्क पड़ता है कि इसमें किस टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। अगर एल्कलाइड के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं तो इन्हें एल्कलाइड की कैटेगरी में रख दिया जाएगा, ग्लाइकोसाइड मिलते हैं तो ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में रख दिया जाएगा, वोलेटाइल ऑयल मिलता है तो वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी में रख दिया जाएगा, एंड टैनिन अगर मिलता है तो टैनिन की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। इसी तरह से और भी जो क्लासेस हैं, जो और भी कैटेगरी हैं, उनके हिसाब से कर दिया गया है। वो भी आपको समझ में आ गया होगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो इस इस टॉपिक में अभी तक इतना ही है। बाकी आप लोग जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा कि राइट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो आपको केमिकल क्लासिफिकेशन में ये बताना होगा कि किस तरह से इसका केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है और क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे मैंने चार चार पाँच पाँच एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको मिनिमम थ्री थ्री तो याद करने ही हैं, तभी आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। और साथ में जो मैंने डिटेल बताई है वो आप लोग अभी आगे फर्दर पढ़ेंगे, और नहीं तो आप लोग यहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। हर एक ड्रग का मैंने कुछ ना कुछ बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद में एक वीडियो में शॉर्ट में बनाऊंगा जिसमें मैं पांचों के पांचों क्लासिफिकेशन कवर करूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग अगर रिवीजन करना चाहें तो 10 से 15 मिनट में आप रिवीजन कर सकें। वो बहुत थोड़ा सा फास्ट रहेगा, क्विक रहेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं रहेगा, लेकिन आपको इससे पहले ये सारे वीडियो देखने पड़ेंगे तभी वो वाला आप कवर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल लिंक फार्मा को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।